महिला जिसकी उम्र करीब 33 वर्ष के आसपास होती है और उस उम्र में उस महिला को गंदी फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है, गंदी फिल्में देखने की लत लग जाती है। और जब वो महिला अब उन गंदी फिल्मों को देखती है तो गंदी फिल्में देख करके उसका भी मन करने लगता है कि जिस तरीके उन गंदी फिल्मों में वो लोग एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, उसी तरीके से वो भी किसी के साथ में संबंध बनाए। पर उस महिला का जो पति होता है, उसका पति काम में व्यस्त रहता है। क्योंकि दोस्तों जो 33 साल की 30 से 33-35 साल की उम्र होती है, खास करके इस उम्र में महिलाएं सेक्स के प्रति अधिकतर आकर्षित होने लगती हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो 1-2 बच्चे भी शायद इस उम्र तक उनके हो चुके होते हैं। जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं वो चरम पर होती हैं और वो महिला भी अपने चरम पर होती है। तभी उसके मन में जब विचार करता है, पर उसका पति जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, क्योंकि एक पति के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसे उस उम्र में आते आते परिवार देखना होता है, बच्चों देखने होते हैं, माता पिता भी देखने होते हैं। उसका बस एक ही ध्येय होता है कि वो कितने अधिक से अधिक पैसे कमा ले और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर ले। पर महिलाएं जो अक्सर घर पर रहती हैं, उन्हें इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उनका दिमाग कहीं न कहीं उसी की तरफ भटकता रहता है। तभी वो जो महिला होती है, महिला जब अपने पति से उम्मीद करती है, पर उसका पति जो ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के बाद में जब ओवर टाइम काम मिल जाता है तो ओवर टाइम भी ड्यूटी कर लेता है और कभी कभी तो वो घर भी नहीं आता, उसी कंपनी में सो जाया करता है। अब वो उन फिल्मों को देखती है और फिल्मों में देख करके वो उसी प्रकार सोचती है कि उसके साथ कोई ऐसा नौजवान लड़का हो जो उसके साथ उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे। मोहल्ले में एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 26 वर्ष के आसपास। अब उस महिला की नजर उस लड़के से मिलती है तो वो उस लड़के को एक तरह से खुला ऑफर दे देती है। अब जब उस लड़के को वो खुला ऑफर दे देती है, वो लड़का, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उम्र 26 वर्ष के आसपास, मतलब कि वो उम्र की इस उम्र में अगर किसी महिला के साथ में कोई लड़का संबंध बनाए तो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। अब वो लड़का जब उस महिला को देखता है, उसके खूबसूरत बदन को देखता है, क्योंकि वो महिला देखने में सुंदर भी होती है, तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब वो दोनों, वो महिला और वो लड़का एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद में वो दोनों फैसला करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर एक दिन वो दोनों ओयो होटल पहुंच जाते हैं। अब उस होटल में जाते हैं, कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद में वो जो महिला है, जैसा उस फिल्मों में देखती है उस प्रकार से वो पूरी रात उस लड़के के साथ में हर आसन को बदल करके उसके साथ शारीरिक आनंद लेती। सुबह होती है, सुबह वो महिला अपने घर चली जाती है, वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब महिला बहुत खुश होती है, क्योंकि जैसी उसकी इच्छाएं थी, सारी इच्छाएं उस नौजवान लड़के ने, 26 साल के लड़के ने उसकी पूरी कर दी। महिला बहुत खुश, उसके जो चेहरे की रौनक है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पति इधर जो बेचारा है वो पैसा कमाने में व्यस्त है, उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की पड़ी होती है। पत्नी इधर जो अपनी अय्यासियों में व्यस्त हो जाती है। अब यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब वो जब उस महिला की इच्छा होती है, तब वो उस लड़के के साथ में होटल पहुंच जाती है और उसके साथ में रात भर होटल में अय्यासी करती है। दोस्तों कहते हैं कि आप कोई काम कितनी भी चोरी से करें, कितनी भी होशियारी से करें, उसकी जो वो एक न एक दिन लोगों को पता लग ही जाता है। अब जब अक्सर वो अपने घर से रात भर गायब रहती है तो ये बात धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को मालूम पड़ती है, फिर गांव के लोगों को मालूम पड़ती है। उड़ते उड़ते ये बात उस महिला के पति को भी मिल जाती है। अब उस महिला का जो पति है वो अपनी पत्नी को अपने घर पर समझाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि देखो ये जो आप कर रही हो ये गलत है। तो महिला फिर उस लड़के के साथ में होटल पहुंचती है और होटल पहुंचने के बाद में वो दोनों रात भर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हर तरह से एक दूसरे का आनंद लेते हैं।
और जैसी सुबह होती है, सुबह जो महिला है वो उस लड़के से कहने लगती है कि देखो आज के बाद हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो लड़का कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि देखो अभी तक हमने जो आपके साथ में किया सब कुछ ठीक है, पर अब हम लौट जाना चाहते हैं, अब हम अपने पति के साथ में रहना चाहते हैं। अब हम ये सब जो कर रहे हैं ये गलत है, अब ये सब हम नहीं करेंगे। तो लड़का कहने लगता है कि अभी तक आपने सब कुछ किया तब तो ठीक है, पर अब आप कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, क्योंकि वो लड़का जो होता है, लड़का इस महिला का आशिक हो चुका होता है, उसकी उसे लत लग चुकी होती है। उस लड़के के पास में दूसरा कोई विकल्प होता नहीं, और उस महिला के पास में तो विकल्प था कि अगर वो लड़का नहीं तो उसका पति। ठीक है, उस बीच वो फिल्में देखती थी, उसे लत थी, उसे ऐसी इच्छा थी, अब उसकी वो इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। घर में पति था तो कभी ना कभी तो उसके साथ में वो अपने शरीर की आग को शांति कर लेती थी। पर अब वो लड़का कहने लगता है कि देखो हम तो आपके बगैर नहीं रह सकते। तो महिला उस लड़के को समझाती है और उसके बाद में अपने घर चली जाती है। लड़का भी अपने घर चला जाता है। पर इस बात को लेकर के वो लड़का जो है बड़ा चिंतित रहने लगता है, बड़े परेशान रहने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार वो महिला अगर उसको नहीं मिली तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उस महिला के साथ में उसने कुछ इस तरीके से संबंध बनाए थे कि जब उसको उस चीज की उस समय की याद आती थी तो उस लड़के से बिल्कुल रहा ही नहीं जाता था। वो परेशान हो जाता था ये सोच करके। उसकी नजरों के सामने बस उस महिला की वैसी ही तस्वीर दिखती थी। तभी एक दिन वो लड़का उस महिला को फिर फोन करता है और फोन करके फिर उसको उसी होटल में बुलाता है। अब वो महिला कहती है कि नहीं, अब हम आपके पास में नहीं आएंगे। तो लड़का कहने लगता है कि देखो इतने दिन तक आप हमारे साथ में रहीं, आखिरी बार हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आप हमें और खुश कर दीजिए, उसके बाद में हम कभी दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे। महिला भी सोचने लगती है कि चलो ठीक है, इतने दिन तक अगर हमने उसके साथ में सब कुछ किया है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया है, उसने हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया है, तो फिर एक बार और मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब वो महिला फिर एक बार उसी होटल में पहुंच जाती है। होटल में पहुंचती है, कमरा लेते हैं वो दोनों, और कमरा लेने के बाद में सीधे रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में अब दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। उसके बाद वो जो लड़का होता है, वो लड़का अपने पास से एक चाकू निकालता है और चाकू निकाल करके उस महिला के शरीर पर कई वार कर देता है। इतने वार करता है कि उस महिला की मौत हो जाती है। और उसके बाद में उस कमरे से वो बाहर निकलता है और उस होटल से बाहर चला जाता है। अब इधर जो होटल स्टाफ होता है, होटल स्टाफ जब कमरे के पास में जाता है, कमरे का दरवाजा खुलवाता है, देखता है कि काफी समय हो गया है। होटल स्टाफ कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां उस महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब देखते हैं कि इस महिला के साथ में इसका एक बॉयफ्रेंड आया था, एक लड़का आया था, ये महिला आई थी, लड़का तो है नहीं, बस महिला है। तुरंत होटल स्टाफ पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस महिला की शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि ये महिला कौन है। अब उसके बाद में उस महिला के पति को सूचना दी जाती है। उसका जो पति है मौके पर पहुंचता है और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखता है तो वो कहता है कि मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की, पर आप हैं कि आप मेरी बात नहीं मानी, और उसी का खामियाजा आज शायद ये है, नतीजा ये है। उस लड़के को तलाश करती है और उस लड़के को तलाश करने के बाद में जब उस लड़के को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी। तब वो जो लड़का बताता है, वो लड़का कहता है कि दरअसल साहब कुछ दिन पहले इस महिला से हमारा रिलेशनशिप हो जाता है। इस महिला को गंदी फिल्में देखने की आदत होती है। ये महिला जब हमारे साथ में इस होटल के रूम में आती थी तो अपने मोबाइल पर उन फिल्मों को चालू कर लेती थी, और चालू करने के बाद में फिर ये मुझसे कहती थी कि जिस तरीके वो लोग करते हैं उसी तरीके आपको हमारे साथ में करना है। रात रात भर हम इस महिला के साथ में इसकी इच्छाओं को पूरा करते थे। पर साहब इधर कुछ दिन से अचानक से महिला हमसे दूरी बनाने लगी थी, और साहब हमको अब इस महिला की लत लग चुकी थी। बिना इस महिला के शायद मेरा जीना असंभव था। महिला को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता, आप मुझे भी खुश करती रहो, अपने पति को भी खुश करती रहो,
पर यह महिला बस यही कहती थी कि नहीं, अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके मैं अपने पति के साथ वापस जाना चाहती हूं। साहब, मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं है और इसी वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे का चालान करती है, उसे जेल भेज देती है। पर दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, किसी गलत राह पर निकल जाते हैं, उसका जो अंजाम होता है वो बुरा ही होता है। लोग हवस में इस तरीके अंधे हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि जो इसके परिणाम होंगे वो क्या होंगे। आपने इधर बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे, बहुत सारे केस सुने होंगे, जिसमें कि प्यार की खातिर बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों का हत्या कर देती हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी प्रेमिका की खातिर इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। पर दोस्तों, शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो कितनी भी होशियारी से, कितनी भी चालाकी से इस तरीके का काम करें, वो जिसकी खातिर इस तरीके का काम करते हैं वो उनसे शायद कभी नहीं मिल पाते, बल्कि वो रास्ता वहां के लिए नहीं जाता, वो रास्ता जेल की सलाखों के लिए जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि कभी भी कोई ऐसा काम करने से पहले, कभी भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचने की जरूरत है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।